हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो खान सर नाम ही काफ़ी है किसी टॉपिक के लिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर एक नई मुहिम चल रही है, वी सपोर्ट्स खान सर। जितने टीचर हैं वो सब खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर में ये खान सर को सपोर्ट करने की बात कहाँ से आई? खान सर का नाम ही काफ़ी है एजुकेशन जगत में, क्योंकि उनकी क्लास मैंने की है। उनकी आवाज़ में जो मिठास है, उनकी आवाज़ में जो अपनापन है, जुझारूपन है, वो कहीं किसी टीचर की आवाज़ में मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने उनका क्लास खुद किया है, मैं उनकी खुद ही रेगुलर टीचर हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके क्लास ज़रूर अटेंड करती हूँ। खान सर की क्लास की बात बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं। वो बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते खुद भी बच्चे बन जाते हैं। मुझे ये बात उनकी बहुत पसंद है। और उनकी उन्होंने जो अपनी जो लैंग्वेज उन्होंने चूज किया है, वो लैंग्वेज प्रादेशिक लैंग्वेज है, क्योंकि वो बच्चों के दिल तक वो अपनी पकड़ बना लेते हैं। इस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज। वो इतना जैसे लगता है ना कि घर में बात कर रहा है, और बच्चे उसको जल्दी कैप्चर करते हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं। और वो जो एक्टिव रह के पढ़ाते हैं, उनका जो क्लास मैंने किया, एकदम 1 मिनट के लिए पलक नहीं झपकता है उनके क्लास में। और मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कि खान सर का जो है, आज जो हम वीडियो देखते हैं वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लेकिन इसके पहले जो था उनका बोर्ड ज़्यादा डिजिटल बोर्ड नहीं था, वो ऐसे सिंपल बोर्ड पर पढ़ाते थे। और फिर भी वो जो इसका मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं, ये नक्शा बना के इतना दिमाग पर, एकदम स्टूडेंट्स के दिमाग पर छप जाता है। और इनके कुछ इन्होंने ऐसी बातें भी बोलते हैं कि उस बातों से रिलेटेड करके हम जब पढ़ते हैं तो एकदम हमेशा के लिए हमको याद हो जाता है। और ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इनमें वो जो होता है, ऐसे ऐसे उन्होंने वो उदाहरण का प्रयोग करते हैं जो हमारे आम जीवन में वो उदाहरण जो हम लोग उसका जो है उदाहरण का प्रयोग करके हम उस टॉपिक को समझ जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, खान सर का जो समझाने का तरीका है, वो 3 इडियट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 3 इडियट अगर जाकर देखेंगे, 3 इडियट में जो रेंचो है ना, एकदम सेम उनके समझाने का वही तरीका है। और ये जो पढ़ाते हैं तो सेम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाते हैं, ये पढ़ाने के साथ साथ आपको आसपास का भी ज्ञान देते हैं, उसके साथ साथ आप जीके भी बताते हैं, आपको जनरल नॉलेज का भी ज्ञान देते हैं, साथ साथ आपको उससे रिलेटेड और भी जो ज्ञान है वो सब ज्ञान देते हैं। केवल टॉपिक वाइज ये पढ़ाते नहीं हैं। मैंने इनका क्लास किया है, और ये जिस भाषा में जितना प्यार से डांटते भी हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें प्यार झलकता है। और जो जैसे ही कई बार इन्होंने बोला, जैसे कि बोल देते हैं कि बाबू बाबू, समझ में आया? बबुनी। ये सीबीएसई बोर्ड वाला, ये सीबीएसई बोर्ड वाला है। ये सब इनका जो बात में ये बोलते हैं, इससे जो होता है बच्चों में जो एक्टिवेटन रहता है, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। और ये केवल किताबी ज्ञान देने में विश्वास नहीं करते हैं। और मैंने इनका देखा है, इनके वीडियो से बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों का केवल ये नहीं कि बस टॉपिक पढ़ना है, हमको पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास ही बस पढ़ेंगे नहीं। ये सब तरीका से बच्चों को ये एन केन प्रकारेण बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों को किसी तरह ये टॉपिक समझ में आए और ये टेंशन फ्री होकर बच्चे इसको पढ़ें। और इन्होंने अपने क्लास में ये भी कहा है कि मैं तो फ्री में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब इनका ये दिली तमन्ना है कि बच्चे हमारे पढ़ के जो है सिविल सेवा में जाएं और देश की सेवा करें। बिल्कुल जो इनके अंदर आग जलती है, मैं भी अपने क्लास में, अगर मेरे स्कूल में मैं जब पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने जिस क्लास में पढ़ाया, जिस स्कूल में पढ़ाया, उस स्कूल के बच्चे मुझे जानते हैं। बच्चों को पता है कि मेरे अंदर भी वही आग जलती है। बच्चों के अंदर जो है अपने देश के प्रति प्रेम रहना चाहिए, देश के प्रति देशभक्ति उनके अंदर झलकनी चाहिए। मैं अपने क्लास में बच्चों को देश प्रेम से संबंधित जरूर बात बताती हूँ। मेरे कोई टॉपिक में पढ़ाऊँ, चाहे वो मैं हिंदी पढ़ाऊँ, चाहे मैं संस्कृत पढ़ाऊँ, चाहे मैं इतिहास पढ़ाऊँ, चाहे भूगोल पढ़ाऊँ, क्लास में मेरे देशभक्ति टॉपिक आ ही जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। और मुझे पूरा विश्वास है, ये जो विष्णुगुप्त की पंचतंत्र है, पंचतंत्र पता ही आपको, विष्णुगुप्त जो थे वो पंचतंत्र द्वारा क्या कहते हैं, और राजकुमारों का जो थे उनको ज्ञान प्राप्त किए थे। कहानी द्वारा बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो किताब देख के बच्चे बोरिंग हो जाते हैं, किताब देख के बोर हो जाते हैं, ये इतनी भारी भारी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी, इतना भारी भारी सिलेबस, ये फार्मूला रटो ये। लेकिन मेरा विचार है कि बच्चों का जो होता है, बच्चों को कामयाब बनाने के पीछे लगे, कामयाबी के पीछे नहीं भगाना है। बच्चों को ये केवल किताबी ज्ञान देने से अच्छा है कि उनको जो है
व्यक्तित्व का विकास करने संबंधी ज्ञान दिया जाए। तो मेरा भी यही इनका जो विचार है उससे कुछ मिलता मेरा ही विचार है, लेकिन मैं अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने क्लासरूम में ही बता सकती हूँ, और इनका जो विचार है पूरे यूट्यूब पर सारे लोगों ने सुना है। जैसे उन्होंने उनके उनके नाम को लेकर, उनके कुछ वीडियो का पार्ट से लेकर कुछ लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जैसे उन्होंने अपने किसी टॉपिक में, किसी वीडियो में बताया होगा कि ज़्यादा नींद क्यों आती है, ज़्यादा नींद क्यों आती है और नींद को कैसे भगाएं। बस इसको लाकर और किसी ने पैसे कमाने के लिए इसका वीडियो बना दिया, लेकिन इन्होंने सही बताया, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें, वो माइनर चीज़ें वो ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट को ये परेशानी होगी, क्योंकि उनको खुद से ये परेशानी उन्होंने झेला है और उनको पता है कि स्टूडेंट इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर आके ये इनको परेशानी होती है, और वो बताते हैं। तो इनके वीडियो को देखने के साथ साथ मुझे बहुत सारी समस्याओं का मुझे हल भी मिला, और मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसा टीचर इतना तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकता है। आज तक मैंने किसी टीचर को ऐसे पढ़ाते नहीं देखा। मेरे पूरी ज़िंदगी बीत गई, पूरी ज़िंदगी नहीं, अभी तो फिलहाल ज़िंदगी है ही, पूरी स्टूडेंट लाइफ में मेरी भी ज़िंदगी भी चल रही है, लेकिन ऐसा टीचर मुझे पहले नहीं मिला। अगर मुझे पहले मिला रहता ऐसा टीचर तो मेरा कब से IAS PCS कब का क्लियर हो गया रहता। तो ऐसे टीचर्स को मेरा सत नमन है कि उन्होंने हमारे भारत में ऐसा टीचर पैदा हुआ। हमारे भारत में जो चाणक्य पैदा हुए, हमारे भारत में बहुत महान लोग पैदा हुए, उसमें से एक महान लोग मैं खान सर को बोलूँगी, लेकिन मैं कोई ये बटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस है। आप नहीं हो तो आप एक बार जाकर वीडियो देख लेंगे, आपकी पलक तक नहीं झपकेगी। और इनके खुद इन्होंने एक वीडियो में इन्होंने कहा है, क्योंकि मैं बहुत सारा इनका वीडियो देखी हूँ, मैं इनका लगभग मैं सारे वीडियो देख चुकी हूँगी, क्योंकि मैं रेगुलर की स्टूडेंट हूँ नहीं। किसी ने लिख कर दिया, वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया था, इसके द्वारा मैं उस थैंक यू बोलती हूँ उनको, जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है, कि मैं सर को ये वीडियो खान सर का देख पाई और इनके बारे में मैं जान पाई कि ऐसा भी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला, एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको प्यास लगती है तो कोई आपको एक गिलास पानी दे देता है तो आप बड़ा खुश जाते हैं, लेकिन अगर आपको प्यास लगी और कोई उसको आपको हाथ पकड़ के कुएं तक पहुंचा दे तो अब क्या लगेगा आपको? जब जब प्यास लगेगी तब तक आप कुएं में जाके पानी पी सकते हैं। इतना अच्छे से दिमाग में बैठा गया कि देखो, ये टू द पॉइंट, ये जो है पॉइंट एकदम तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाता है दिमाग में। और मैं तो रात भर बैठ कर इनसे जो होता है इनका वीडियो देख के पढ़ती रहती हूँ। और ये जो गलत, जो भोजपुरी को जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उन पर भी खान सर ने अपना वक्तव्य दिया है। खान सर का ये बात है कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। ये कैसी पोजीशन पर है, उनका परिचय का मोहताज नहीं है कि खान सर को सपोर्ट किया जाए। खान सर भी, मैं खान सर के सपोर्ट में हूँ। सारे टीचर मैं देख रही हूँ, जितने बड़े बड़े टीचर हैं वो सारे खान सर के सपोर्ट में है, लेकिन खान सर को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। खुद नाम ही काफ़ी है सपोर्ट के लिए। आपका नाम काफ़ी है सर, आपको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपका सादा जीवन मुझे बहुत प्रभावित करता है। बड़ा सा ताम झाम नहीं, कोट वगैरह नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत अच्छा से। और आप जो एक वीडियो में आपने ये बोला कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा दूंगा, बिल्कुल मेरी भी तमन्ना है कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊं। मेरी भी तमन्ना है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो होता है टीचरों का शोषण करता है। मैं अब खुल कर बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है और इतना 100% मेरा रिजल्ट आया है, और फिर भी स्कूल वाले क्या कर सकते हैं। मेरा तो क्या मैं बताऊं, मेरे एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ था। और मैं स्टूडेंट ये भी नहीं कह सकते कि मैम कैसा पढ़ाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्राइवेट स्कूल वालों को पता नहीं क्या चाहिए। तो अगर खान सर अपना कोचिंग है, अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं भी सोची हूँ कि मैं भी फ्री में पढ़ाऊँ, लेकिन ये जीवन है, जीवन चलाने के लिए कुछ चाहिए ही। रोटी कपड़ा मकान की सबसे ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमको स्टूडेंट से फीस लेना ही पड़ता है। और खान सर की जो बात तो मुझे दिल को छू गई, उन्होंने कहा कि मैं तो फ्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सर्वर की फ़ीस हो गई, किराया हो गया, इसके लिए छोटा मोटा, इतना छोटा मोटा फीस, तो इतना पैसे तो आप ऐसे ही उड़ा देते हैं अपना लंच में, अपने ये सब खाने पीने में उड़ा देते हैं। इतने कम फीस में आपको इतने अच्छे टीचर से पढ़ने को मिल रहा है। शिक्षा का जो स्तर है ना, ये हमारे प्राइवेट स्कूल वाले, ये कोचिंग वाले शिक्षा का स्तर गिराते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो होता है वो गुरु होता है। गुरु जो होता है भगवान से बड़ा होता है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारत की संस्कृति में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का इज्जत करिए। और मैंने देखा एक वीडियो में किसी बच्चे ने क्या कहा था, देखिए।
मैं भी उस क्लास में क्लास ले रही थी। मैं बाद में क्लास ले रही थी, लाइव क्लास नहीं ले रही थी। जब एक बार लड़के ने कमेंट किया कि सर आप में एटीट्यूड आ गया है, तो उस खान सर ने जो जवाब दिया, मैंने उसको उस जवाब को सुना कि एटीट्यूड नहीं होता है बाबू, उसको एटीट्यूड नहीं कहते हैं। आपको क्या करे, पैर पकड़े, आपका आके माँ बाप के पैर पकड़े तो कहाएगा। तो टीचर्स को जो होता है ना, टीचर्स का जो इज्जत करना है, स्टूडेंट आज के समय में टीचर्स की इज्जत करना भूल गए हैं। उनको लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है बाबू, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्योंकि स्टूडेंट्स की जो होता है ज्ञान, जो टीचर देता है ना, वो पैसे के बदले आप तो उसको देते ही हैं, आप तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान वो देता है वो आप पैसे से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जवाब था दिल को छू गया। ये जो जिन्होंने ये वीडियो बनाकर डाला है यूट्यूब पर, मैंने देखा है, तो ये मुझे पॉइंट याद आया कि मैं भी तो उस क्लास में थी जब ये बोला गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो खान सर अपनी हर कमी और हर अच्छाई और हर कमी को तुरंत लाइव बोल देते हैं, तुरंत बोल देते हैं। किसी स्टूडेंट को बोलना रहता है, किसी गर्ल्स को बोलना रहता है, तो वो तुरंत बोल देते हैं और इतनी माइनर चीज़ बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये हम लोग के बीच के हैं। एकदम लगता ही नहीं है कि मतलब दूसरा कोई बोल रखता है कि मेरे मन की बात। गर्ल्स के बारे में बोलते हैं कुछ कुछ, तो वो अक्सर वो बातें सही होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं, लेकिन अक्सर वो बातें सही बोलते हैं। और अक्सर स्टूडेंट जो बोलते हैं ना बार बार सीबीएसई वाला, सीबीएसई वाला, एकदम सही बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले अपने को हम लोग से जो होता है वो ऊपर रखते हैं। मैं भी जहाँ जहाँ मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड के जो पढ़ाई करके जो टीचर्स गए रहते हैं, वो अपनी नाक ऊंची किए रहते हैं। वो समझते नहीं है कि जो यूपी बोर्ड से आए हैं और चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं टीचर, वो भी टीचर है, नहीं, वो अपने आगे समझते नहीं है। तो मुझे पता है कि वो जो दर्द जो बोलते हैं ना बार बार सीबीएसई वाला, सीबीएसई वाला, मुझे पता है ये कमेंट मुझे भी करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले अपने को समझते नहीं, अपने आगे किसी टीचर्स को, किसी को अपने आगे लगाते नहीं हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉलिटी के क्लास का आंसर की है, देखिए इतनी बढ़िया क्लास करते हैं। आखिर एक बार जाकर, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर एक बार इनकी क्लास करिएगा। इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और इतने अच्छे से समझाते हैं आप लोग। इनका एक वीडियो था, उन्होंने एक वीडियो बताया था कि हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का में। बिल्कुल, और मेरे भी अंदर दिमाग था कि अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हिंदू लोग मक्का में नहीं जा सकते। तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया, इतने अच्छे तरह से बताया कि हिंदू लोग मक्का क्यों नहीं जा सकते। और लेकिन फिर भी इस पर कुछ लोगों ने अराजक कमेंट किया। फिर उन्होंने बोला गौ हत्या पर बताया कि हमारे संविधान में क्या किया कहा गया है, गौ हत्या पर क्या कहा गया है। और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी कि एकदम दिमाग में घुस गया कि हाँ, गौ हत्या पर उन्होंने क्या कहा। अब इन्होंने सोने से पहले ये जरूर करो, तो ये जो वीडियो बनाकर इनका डाला गया है, लेकिन उन्होंने अच्छे बात बताई, लेकिन कोई और फ़ायदे के लिए है। लेकिन देखिए, ये पढ़ाई के साथ साथ और भी ये स्टूडेंट्स के अच्छाई के लिए और भी वीडियो डालते रहते हैं। और देखिए, इनको सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ मुहिम चलाई जा रही है, कुछ टीचर हैं जो इनको सपोर्ट करने के लिए बता रहे हैं। तो वी सपोर्ट खान सर, तो यस सर, आई एम सपोर्ट, वेरी सपोर्ट। यहाँ पे एक वीडियो में बताया गया कि खान सर के सपोर्ट में उतरे सभी टीचर, और सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि खान सर, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपके पढ़ाई में जो है वो गंगा जल जैसी पवित्रता है। 100% आपका पढ़ाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाते हैं। यहाँ पे बबीता मैम भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पे पटना के मैथ मस्ती सर और एसके झा सर भी जो है उस खान सर के सपोर्ट में हैं। और स्टूडेंट, लास्ट में जो खान सर का जो लास्ट वीडियो आया था कि मुझे इतना परेशान किया गया है कि मेरा नाम क्या है, खान सर है कि क्या है, तो मुझे लगता है कि सीता माँ जैसे पवित्र अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, मुझे वैसे क्या लग रहा है। तो सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर। आपको जो भारत माता की सेवा करते रहिए। भारत माता के दुश्मन पड़े हुए हैं, देश के बाहर भी हैं, देश की सीमा पर भी, देश के अंदर भी हैं। आप अपना जो अपनी मुहिम है वो चालू रखे रहिए सर। स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहिए, और आपको किसी प्रकार की कोई अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद खरा सोना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अग्नि परीक्षा की। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और मैं आप खान सर से दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे टीचर के रूप में हम लोगों को वो अपने ज्ञान दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स के एकदम दिल में छा जाता है। वो जो उनकी भाषा है ना, वो भाषा उनकी सबसे गजब की है। जो भाषा में पढ़ाते हैं एकदम सेम टू सेम, केवल टॉपिक वाइज पढ़ा, तो सेम टू सेम टॉपिक टू टॉपिक बच्चों को बोरिंग होने लगता है। केवल पढ़ाना है हमको संविधान, बस संविधान ये है, संविधान अब इतने बजे लिखा गया है, संविधान कितने लोगों ने लिखा है, संविधान ये लोग बताते हैं एकदम तरीके से, जेन्युइन तरीके से, कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है।
तो खान सर के सपोर्ट में जो मेरा ये वीडियो है, और मैं जो खान सर को ये एज ए टीचर मैं अपने गुरु के रूप में बहुत सपोर्ट करती हूँ। और आपको सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ये जो स्टूडेंट्स को जो फ्री में जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा लेकर, ये एक समाज का जो आप एक तबका तैयार कर रहे हैं, जो देश के काम आने लगे, देश के भावी नागरिकों को आप तैयार कर रहे हैं। हमारे जो नागरिक जो हैं, आज के जो बच्चे हैं वही कल के नागरिक बनेंगे। आप एक उज्जवल भविष्य भारत का मैं देख रही हूँ, आपके जो नेतृत्व में चलेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, और फिर मैं अगेन बोलती हूँ कि वी सपोर्ट खान सर, आई एम आल्सो सपोर्ट खान सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।